हेलो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को ईवीएस के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं जिसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्तनधारी सरीसृप और कीटों के बारे में। तो याद रखना है कि स्तनधारी जो होता है एक ऐसा जीव होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है और इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, हवेल, मछली आदि ये सभी क्या है? स्तनधारी है। ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यहाँ पे चमगादड़ से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन स्तनधारी है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक चमगादड़ भी होगा। ठीक है। तो याद रखना चमगादड़ जो होता है एक स्तनधारी जीव है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सरीसृप के बारे में। ठीक है। तो याद रखना है कि इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं। जैसे में सांप हो गया, छिपकली हो गई, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ आदि जो होता है सरीसृप के उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सरीसृप जानवर है। ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, सांप दे देगा, छिपकली दे देगा, कछुआ दे देगा, घड़ियाल दे देगा और एक चमगादड़ दे दिया। तो कौन सरीसृप नहीं है? तो याद रखना चमगादड़ नहीं होगी, बाकी जो भी दिया गया है सब क्या है? सरीसृप है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ कीटों के बारे में। ठीक है। तो याद रखना बिच्छू जो है, तिलचट्टा हो गया, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली और चींटी ये सभी एक प्रकार के कीट है। ठीक है। और एक बात याद रखना यहाँ पे भृंग होता है। ठीक है। भृंग जो होता है एक प्रकार के कीट नहीं होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। ठीक है। मतलब सामाजिक कीट नहीं है और इसमें से कोई ऑप्शन दे देगा 3 और एक ये भी ऑप्शन ज्यादा दे के एक साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रीम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे चींटी जो होती है, चींटी मधुमक्खी और रेशम के कीड़ा जो होता है ये अपने समूह के अन्य सदु सदस्यों को अपने गंध से मतलब पहचानती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना यहाँ पे परजीवी के बारे में। ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब परजीवी और सहजीविता के बारे में। तो याद रखना परजीवी जो होता है वैसा जीव है जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होता है और उनसे अपना फायदा उठाता है और जिन जीवों पर यह आश्रित होता है उनको नुकसान होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी जंतु बोलते हैं। जैसे में जोंक को आप लोग देखे होंगे, जू हो गया, अमरबेल हो गया। जू जो होता है मनुष्य के बाल पे चाहे किसी भी जीव के बाल पे रहता है और उससे फायदा लेता है और जिस पे रहता है उसको कोई फायदा नहीं होता है। अमरबेल जो होता है किसी पेड़ पर किसी वृक्ष पर फेंक देते हैं तो पूरा उसको वह फैल जाता है। और जोक जो होता है कि हमारे शरीर पे पकड़ लेता है और हमारे शरीर से खून खींच लेता है। तो उसको तो फायदा हो जाता है लेकिन हम लोग को फायदा नहीं होता है। तो याद रखना इसी को हम लोग बोलते हैं परजीविता। मतलब पर मतलब पराया और जीवित मतलब जीना। ठीक है। मतलब जो दूसरे जीवों से जीवित रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परजीविता बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सहजीविता के बारे में। सहजीविता के मतलब साथ में जीना। वैसा जीव जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सहजीवी। इस प्रकार के जीव लाइकेन मतलब शैवाल हो गया चाहे फफूंदी हो गया सहजीविता के उदाहरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे अब जानवरों के बारे में। तो याद रखना है जानवर के जो खाल होता है, खाल पे जो डिजाइन होता है उसके बालों के कारण होता है, न कि वातावरण के कारण। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जानवरों के बाल मतलब जानवरों के जो बाल होता है वह किसके वजह से होता है? तो याद रखना है डिजाइन की वजह से नहीं होता है, वातावरण की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला दिखता है। ठीक है। मतलब देखता है। जैसे में उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहा जो होता है ये सभी रात में जगने वाले जीव है और यह किसी भी चीज को सफेद और काला देखता है। बहुत से जानवर जो होता है किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चला जाता है। जैसे में छिपकली हो गए। छिपकली जो होती है अधिकतर बरसात मतलब सॉरी सर्दी के दिनों में दिखाई नहीं देती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कुछ जानवर जो होते हैं तूफान या भूकंप आने के कारण कुछ समय पहले अजीब गरीब हरकत करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। याद रखना है कि गुजरात
में 2001 में भूकंप आया हुआ था, ठीक है, और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना कि 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप आया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की एक प्रकार का शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई जानवर का एक मनुष्य की तरह क्या होता है, भाषा होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जानवरों के शिकार के बारे में, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि सभी जीवों का शिकार बहुत मात्रा में होते जा रहा है। तो याद रखना हाथी जो है उसके दांतों के लिए, गेंडा जो होता है उसके सींग के लिए, शेर और मगरमच्छ और सांप जो होता है उसके खाल के लिए, मतलब त्वचा के लिए, इन सभी का शिकार किया जा रहा है। कस्तूरी हिरण जो होती है उसको उसके खुशबू के लिए मारा जा रहा है। और इसी में कुछ हम बात जानेंगे कि गाय जो होती है 4 घंटा सोती है, जिराफ जो होता है 2 घंटा सोता है, अजगर 8 घंटा और बिल्ली 12 घंटा। यह एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है इन जानवरों के बारे में। तो याद रखना गाय जो होती है 4 घंटा सोती है और जिराफ 2 घंटा और अजगर जो होता है 18 घंटा, बिल्ली जो होती है 12 घंटा। और हाथी याद रखना हाथी जो होती है 2 से 4 घंटा सोती है, ये भी दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्लोथ के बारे में, ठीक है। तो स्लोथ जो होता है देखने में भालू के जैसा होता है, ठीक है, लेकिन भालू यह नहीं होता है। याद रखना है कि यह करीब 17 घंटा पेड़ से उल्टा लटक कर आराम से सोता है। यह बहुत ही आलसी जीव होता है, 24 घंटा में 17 घंटा पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता रहता है। तो 40 वर्ष के अपने जीवन में यह सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमता है। यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाता है और अपना पेट भरता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बाघ के बारे में। तो याद रखना है बाघ जो होता है हमसे, मतलब मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। मनुष्य का 2 पैर होता है और बाघ के 4 होता है। तो याद रखना 4+2 = 6। तो मनुष्य जो बाघ जो होता है हमसे, मतलब मनुष्य से 4 गुना बेहतर देख सकता है। तो 4 और 2 कितना, 6। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में भी रास्ता को ढूंढ लेता है। कहने का मतलब यह है कि अगर जंगल में कोई शिकार जा रहा है तो वो भाप लेगा कि कोई शिकार जा रहा है, कि आंधी से मतलब हवा से कोई पत्ता हिल रहा है। याद रखना बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध को छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ को इस गंध से पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई दूसरा बाघ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना बाघ अपने मौका के अनुसार अपने आवाज को बदलता रहता है। कभी शेर का आवाज निकालेगा, कभी अपने शिकारियों को फंसाने के लिए हिरण का आवाज निकाल देगा, कभी अदर जीव का आवाज निकालेगा, जिससे इसके जाल में मतलब जानवर फंस जाता है और उसको शिकार कर लेता है। नेक्स्ट याद रखना बाघ का गरजना जो होता है, मतलब गरजना 3 किलोमीटर की दूर तक सुनाई देता है। नेक्स्ट याद रखना बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाथियों के बारे में। तो याद रखना हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलता है। याद रखना हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। 3 महीने के हाथी जो होती है 200 केजी का होती है और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी तक पत्ता और जो झाड़ियाँ होती है उसको खाती है। एक बड़ा हाथी जो होती है एक दिन में, अभी हम पीछे आपको बताएं, 2 से 4 घंटा सोती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना हाथियों से संबंधित कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे के मदद करती है। हाथी के झुंड में केवल हथनिया और उसके बच्चे ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी सब बच्चे होते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लंगूर के बारे में। तो याद रखना लंगूर जो होता है जंगल में पेड़ के
ऊंचे डाल पर बैठा रहता है और अपने आसपास में जो भी मुसीबत आता है उसको देखकर एक खास तरह के आवाज निकलता है और अपने साथियों को सतर्क कर देता है, मतलब चौकन्ना कर देता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे चूहा के बारे में। तो याद रखना, चूहा जो होता है उसको देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और याद रखना, एक गिलहरी जो होती है उसका दांत हमेशा बढ़ता रहता है। याद रखना है कि कौन ऐसा जीव है जिसका दांत हमेशा बढ़ता रहता है। तो याद रखना है, गिलहरी और चूहा जो है ये दोनों का दांत हमेशा बढ़ता रहता है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि छिपकली के भी छोटे छेद जैसा कान होता है। मछलियाँ खतरे के चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती है, यह बात याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि बिल्ली जो होती है उसकी दांत निकुली होती है, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आता है। गाय के दांत, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछला बार, गाय के आगे का दांत जो होता है पत्तों को काटने के लिए, और पीछे के दांत चपटे होते हैं और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए मदद करती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सांप के बारे में। याद रखना, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं: नाग, केरैत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और याद रखना है कि इस जहर से बचाने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवाई दिया जाता है, जो सांप के जहर से ही क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, सांप के दांत निकुले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाते नहीं है, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांप के एक बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पे हुए कंपन को, मतलब वाइब्रेट की वजह से सुन पाते हैं। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं, और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं दी जाती है। याद रखना कि सांप खेतों में फसलों को चूहा से बचाते हैं, मतलब चूहा जो फसल को नुकसान करता है सांप उसको निगल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, सांप सुन नहीं पाते हैं, वे केवल बीन के हिलने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। याद रखना, कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को आसानी से पकड़ लेते थे। तो नाम याद रखना है, रोशन नाथ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केचुआ के बारे में। तो याद रखना है कि केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुआ को सांप किसानों का मित्र कहा जाता है। और याद रखना है, केचुआ पालन को वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। केचुआ पालन को वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे चींटियों के बारे में। तो याद रखना, चींटी जो होती है वो भी मिलजुल कर रहती है और चींटियों का भी काम बांटा रहता है। रानी चींटी अंडा देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान देती है, और काम करने वाली जो चींटी होती है भोजन को ढूंढकर बिल तक लाती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, चींटियाँ चलते समय कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे से आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और याद रखना है कि पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार के गंध के कारण दूसरे चींटी को पहचान लेती है। चींटी खाने की चीजों को अपने बिल में जाकर जमा करती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे सामाजिक कीट। तो याद रखना है कि दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटी जो होती है एक प्रकार के सामाजिक कीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम लोग मच्छर के बारे में। तो याद रखना है कि मच्छर हमारे शरीर के गंध, खासकर पैर के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, याद रखना है कि मच्छर पानी में अंडा देता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छर के द्वारा ही फैलता है। यह एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। याद रखना है कि डायरिया, हैजा, टाइफाइड मक्खी के द्वारा होने वाला बीमारी है।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे मलेरिया। डोनाल्ड रस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया जो होता है मच्छरों के कारण होता है। यह उत्तराखंड के रहने वाले थे। इनको इसी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। याद रखना कि मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। याद रखना मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया को दूर करने के लिए सिनकोना की छाल का उपयोग किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब उसी छाल का दावा बना दिया गया है जिससे मलेरिया को दूर किया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।